नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों यकीन मानिए भारत के सिर्फ एक स्टेप से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस ने पहले ही पूरी दुनिया की खाद्य सामग्रियों की सप्लाई पर ग्रहण लगा करके रख दिया है। अब आखिर ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है पूरी दुनिया के सामने, और इस समस्या का रूस यूक्रेन युद्ध से क्या कनेक्शन है, और इसके साथ ही साथ मौसम का क्या कनेक्शन है, एल नीनो इफेक्ट के बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक्चुअल में सबसे पहले समस्या क्या है वो जान लेते हैं कि एक्चुअली भारत ने क्या किया है, चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब ऐसा क्यों किया है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उसका इफेक्ट समझ लीजिए कि पूरे अमेरिका में त्राहिमाम मच गया है, क्योंकि वहां पर लोग जाकर के शॉपिंग मॉल्स में जाकर के वहां पर होर्डिंग शुरू कर दिए थे, जिस कारण से वहां पे चावल की सप्लाई काफी कम हो गई है। और पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से सभी को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है। ऑल्दो भारत ने जो बैन लगाया है वो सिर्फ नॉन बासमती वाइट राइस पर लगाया है, लेकिन आपको बता दूं कि जो बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है वो भारत सिर्फ 20 से 30% करता है। यानी कि ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स है उस पे 70 से 80% जो नॉन बासमती वाइट राइस होता है उसके एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो आपको बता दूं कि भारत का जो चावल का एक्सपोर्ट्स है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और ये लगभग 2 करोड़ 15 लाख मेट्रिक टन्स के बराबर है। वहीं जो दूसरे नंबर पर वो थाईलैंड आता है, जिसका एक्सपोर्ट्स लगभग 82 लाख मेट्रिक टन्स के आसपास है। आप ही सोचिए, कहाँ 2 करोड़ 15 लाख और कहाँ 82 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अगर एक्सपोर्ट बैन कर देता है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आने जा रहा है। तीसरे नंबर पे कहीं वियतनाम आता है, जिसका कि अमाउंट लगभग 68 लाख मेट्रिक टन्स है, और चीन काफ़ी ज़्यादा पाँचवें छठे नंबर पे आता है। और इसका रीज़न ये है कि देखिए, चीन का जो प्रोडक्शन है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंजम्पशन भी उतना ही ज़्यादा है, इसलिए चीन उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। अब इसका सीधा सीधा मतलब होने वाला है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो चावल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा शूट अप हो जाएगा। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने आखिर ये चावल के एक्सपोर्ट को बैन क्यों किया है। तो इसका सबसे जो पहला कारण है वो है एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो इफेक्ट क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए, साउथ अमेरिका के कोस्टल एरिया के आसपास जो कि पैसिफिक ओशियन में आता है, उसमें 4-5 सालों में वहां पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। उससे वहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उस लो प्रेशर के कारण जो ईस्ट एशिया और भारत में जो मानसून आने वाला होता है वो उधर की तरफ पुल हो जाता है। यानी कि इधर मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, या फिर एकदम साफ मानसून आता ही नहीं है। तो इस साल बताया जा रहा है कि एल नीनो इफेक्ट के कारण भारत में बारिश थोड़ी सी अफेक्टेड रहेगी, और मानसून काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, जिस कारण से जो पैदावार होगी चावल की उसका कोई ठिकाना नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है रूस यूक्रेन युद्ध। आपको बता दूं कि रूस ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है यूक्रेन युद्ध में, और वो ये है कि रूस जो है वो यूक्रेन के जितने भी फूड ग्रेन्स के भंडार हैं उस पर जबरदस्त आक्रमण कर रहा है, और वहाँ का जो वीट स्टोरेज है पूरा का पूरा तबाह कर रहा है, एक एक करके चुन चुन करके। इसके साथ ही साथ एक जो ब्लैक सी ग्रेन डील थी, जिसमें रूस ने तुर्की और बाकी देशों के साथ एक डील साइन की थी, जिसमें कहा गया था कि रूस जो भी जहाज अनाज ले जाते हैं उस पर हमला नहीं करेगा, और वो जहाज यूक्रेन के भी हों हमला नहीं होगा। तो उस डील को फाइनली रूस ने सस्पेंड कर दिया, और कारण ये बताया कि देखिए, ये जो जहाज अनाज लेकर के यूक्रेन से पश्चिमी देशों में जाते थे वो जब रिटर्न होते हैं तो उसमें हथियार भरे हुए आते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसको लेकर के रूस को जबरदस्त भारी नुकसान हो रहा है, जो कि रूस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये कंटिन्यू हो। और अगर इस तरह से फूड ग्रेन्स को जब रूस डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा तो पूरी दुनिया पर एक तरह का प्रेशर आ जाएगा। जैसे ही पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस होगा तो पश्चिमी देश रास्ते पर आ जाएंगे, और वो लोग हथियार सप्लाई करना यूक्रेन को कम कर देंगे, क्योंकि पश्चिमी देश भी चाहने लगेंगे कि युद्ध कंटिन्यू ना हो। लेकिन अगर ऐसे ही अगर पश्चिमी देश हथियार देते रहें यूक्रेन को तो ये युद्ध कभी भी नहीं रुकने वाला है। अब आइए, तीसरा कारण ये है कि मान लीजिए इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती हैं, और वो बढ़ेंगी, ऑलरेडी बढ़ भी चुकी हैं, तो हमारे यहाँ के जो कुछ एक्सपोर्टर्स हैं वो जो पैसे कमाने के लिए वो हमारे भारत का भी हिस्सा फॉरेन में डाइवर्ट करने लगेंगे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत में भी प्राइस हाई हो जाएगी, और जो गरीब लोग हैं उनकी थाली से चावल बिल्कुल दूर हो जाएगा, जो कि भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। खैर, जो भी हो, इस डिसीजन की वजह से पूरी दुनिया को भारत का महत्व जरूर समझ में आ रहा होगा।
आप अपने कमेंट में मुझे राय ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मैंने एक नए सॉफ्टवेयर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, लैपटॉप पर फिल्मोरा पे किया है इस बार, और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो इस बार मुझे बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो काइंडली मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा दोस्तों।